अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं रिवीजन की, जिसे उर्दू में निगरानी कहते हैं, किन केसेस में रिवीजन फाइल हो सकती है। मैं अपनी सेकंड अपील वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ पे सेकंड अपील लाए नहीं करेगी वहाँ पे रिवीजन होती है। इवन जहाँ पे पहली अपील भी नहीं होती वहाँ भी रिवीजन होती है। तो चले सेक्शन 115 इसको डील करता है सीपीसी का, इसको रीड आउट करते हैं और साथ साथ इसकी वजात करता चला जाऊँगा। द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द record of any case which has been decided by any court subordinate to high court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears, आगे तीन वो कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट किसी भी केस का रिकॉर्ड तलब कर सकती है और उसको अपनी रिवीजनल जुरिसडिक्शन में सुन सकती है जहाँ कोई अपील मौजूद नहीं हो। अगर अपील मौजूद होगी तो फिर रिवीजन फाइल नहीं हो सकेगी, फिर अपील ही होगी। रिवीजन होती तब है जब अपील का कोई ऑप्शन रह नहीं जाता। अब क्यों नहीं है अपील? क्योंकि सेकंड अपील नहीं हो सकती, क्योंकि मालियत दावा कम है। फर्स्ट अपील प्रोवाइडेड ही नहीं है, तो फिर वो रिवीजन में जाएगी। अब रिवीजन के लिए ग्राउंड्स क्या हैं? इसके भी तीन ग्राउंड्स हैं। टू हैव एक्सरसाइज्ड ए जुरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। अब वो जिस अदालत ने फैसला किया है उसने वो जुरिसडिक्शन एज्यूम कर ली है जो कानून ने तो उसे दी ही नहीं है। कोई ऐसा काम कर दिया है जो उसके इख्तियार समात में ही नहीं था। और फिर अगर कोई जुरिसडिक्शन उसने एक्सरसाइज कर ली है, जो उसके कोई जुरिसडिक्शन उसके पास थी, कोई इख्तियार उसके पास था और उसने वो इख्तियार एक्सरसाइज ही नहीं किया, तो ये भी एक ग्राउंड होगा रिवीजन फाइल करने का। और थर्ड, टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन केस एज इट थिंक्स फिट। तीसरी सूरत ये आ गई कि उसने जुरिसडिक्शन भी थी, जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज भी की है, लेकिन जुरिसडिक्शन को इलीगली एक्सरसाइज किया है, कोई मटेरियल किस्म की इरेगुलरिटी कमिट कर दी है। तो ये तीन ग्राउंड हैं, इन पे रिवीजन फाइल हो सकती है। इसके अलावा किसी ग्राउंड पे रिवीजन फाइल नहीं होगी। तो ये मैं बताता हूँ आगे। कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि यार ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी रिवीजन होती है, यहाँ तो हाई कोर्ट की बात हो रही है। मैं फर्दर बताता हूँ, क्लॉज आ रही है आगे जहाँ पे वो उसका भी जिक्र होगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर ए पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सब सेक्शन ही शेल इन सपोर्ट ऑफ सच एप्लीकेशन फर्निश। अब जो भी रिवीजन फाइल करेगा, अपील में तो न भी हो तो चल जाती है, रिवीजन जब भी फाइल होगी तो फिर अपनी उस रिवीजन पिटीशन के साथ उसको प्लीडिंग्स की कॉपी और तमाम डॉक्यूमेंट्स और वो जो ऑर्डर सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने किया है उन सब की कॉपीज़ साथ लगानी है। यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन मुसद्दका कॉपी साथ लगानी है, या अगर मुसद्दका कॉपी नहीं है तो मुसद्दका कॉपी की फ़ोटो कॉपी होनी ज़रूरी है। वो कॉपीज़ वो साथ लगाई जाएंगी और रिवीजन फाइल हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, यहाँ पे ये एक छोटी सी लाइन है 6 वर्ड्स की, ये वो एक इसमें प्रोविज़न प्रोवाइड कर रही है कि अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो अदालत फिर भी रीज़न रिकॉर्ड करके अलाउ कर सकती है, और उसके लिए सस्पेंशन की एप्लीकेशन डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है कि ये फिल वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है कॉपी, हम बाद में अटैच कर देंगे। कोर्ट अगर अलाउ कर देती है तो फिर भी कॉपी के बगैर भी अपील रिवीजन सुन लेगी। डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो अब अगर वो फाइल नहीं हुई 7 कॉपीज़ तो अदालत बगैर रिकॉर्ड उसका तलब किए हुए उसको रिवीजन को स्ट्रेट वे उसी वक्त ही उसका फैसला कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड कॉल इसलिए होता है कि जब रिवीजन एक्सेप्ट हो जाती है हियरिंग के लिए तो फिर कोर्ट वो ट्रायल कोर्ट से सारा रिकॉर्ड साथ तलब कर लेती है और उस पर फिर सुनती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 90 days ऑफ द डिसीजन ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट विच शैल प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ द डिसीजन विद इन 3 days। अब 3 महीने 90 दिन के अंदर अंदर रिवीजन फाइल हो सकती है। जब भी फैसला हो गया किसी अदालत का, उसके बाद अगर रिवीजन फाइल करनी है तो 90 दिन के अंदर अंदर करनी है, वरना टाइम बार्ड हो जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन 90 days है रिवीजन की। और अब जिसने ये फैसला किया है सब ऑर्डिनेट कोर्ट का, वो पाबंद है कि वो फैसले के 3 दिन के अंदर अंदर उसको कॉपी फ्राहम कर दे।
और फिर हाई कोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर रिवीजन को डिसाइड करेगी। अब ये कानून मौजूद है लेकिन रिवीजन्स काफ़ी डिले हो जाती हैं और ये 6 महीने से काम ज़्यादा ही है क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। और बहरहाल कानून ये कहता है कि हाई कोर्ट शेल डिस्पोज सच एप्लीकेशन विद इन 6 months। The district court may exercise the powers conferred on High Court by subsection 1 in respect of any case decided by the court subordinate to such district court in which no appeal lies and the amount or value of subject matter thereof does not exceed the limit of the appellate jurisdiction of this district court। अब यही इख्तियार रिवीजन का वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इस्तेमाल कर सकती है जो हाई कोर्ट कर सकती है। फ़र्क क्या होगा, अब हाई कोर्ट में रिवीजन होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के खिलाफ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील होगी सिविल जो कोर्ट है सिविल जजेस के डिसीजन के खिलाफ। अब सिविल जजेस के किसी डिसीजन के खिलाफ किसी ऑर्डर के खिलाफ अगर कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं है तो फिर रिवीजन फाइल हो सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि रिवीजन उस वक्त होगी जब दावे की मालियत इतनी है जो अदालत के जो एपीलेट कोर्ट जहाँ पे रिवीजन फाइल हो रही है रिविजनल कोर्ट के अपील के इख्तियार समात की मालियत से ज़्यादा ना हो। मिसाल के तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका एपीलेट जुरिसडिक्शन है 50 लाख और मैटर है 10 करोड़ का, तो फिर वो रिवीजन यहाँ पे फाइल नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं यहाँ पे ये कंट्रडिक्शन नहीं होती, इनकी जुरिसडिक्शन में अमाउंट उतनी ही होती है। इफ़ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ द केस विद इन द competence ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट has been made either to the High Court or the District Court, no further such application shall be made either of them. No proceedings in revision shall be entertained by High Court against an order made under subsection 2 by the District Court। अब रिवीजन तो एक ही है, ये नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिविजनल जुरिसडिक्शन में किसी केस का फैसला कर दिया है तो अब उस रिवीजन ऑर्डर के खिलाफ फिर फर्दर रिवीजन हाई कोर्ट में फाइल कर दी, ऐसा नहीं होगा। रिवीजन एक ही दफ़ा हो सकती है और अगर वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन कर चुके हैं तो फिर रिवीजन के खिलाफ रिवीजन नहीं होगी, फिर मे बी आपको रिट जुरिसडिक्शन में जाना पड़े और उस ऑर्डर को अगर हाई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं तो फिर वो उस तरह जाएगी, फिर उसके खिलाफ रिवीजन नहीं होगी। अब अगर वो हाई कोर्ट ने कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुनेगी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन जुरिसडिक्शन में किया है तो फिर वो हाई कोर्ट उसको रिवीजनल जुरिसडिक्शन में एंटरटेन नहीं करेगी। तो ये था दोस्तों कंप्लीट लॉ रिवीजन के हवाले से। यहाँ भी 3 ग्राउंड्स में पहले बता चुका हूँ हैं और इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। फिर भी अगर किसी दोस्त का इसी के हवाले से कोई क्वेश्चन सवाल सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।